पाक भारत कशीदगी मुतनाज़ा इलाके तक महदूद रहती थी, इस बार कशीदगी बैनुल-अक़वामी सरहद तक पहुँच गई थी। ये एक जारहाना कशीदगी थी जिसकी शिद्दत को अब कम कर दिया। दोनों ममालिक सरहद पर अफवाज की तादाद में कमी ला रहे हैं। पाकिस्तान भारत तकरीबन 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ गए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और भारत में मुस्तकबिल में भी कशीदगी हो सकती है। क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म मंजर से गायब था। आलमी बरादरी के मुतहरिक होने से पहले ही काफी नुकसान हो चुका था। पहलगाम वाक़े के बाद पहली बार सेंतास मुआहदे को मुअत्तल किया गया। Unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never. पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में भारत के सेंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने के फैसले की मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, करोड़ों इंसानों की जिंदगियों को तंग नज़र सियासी मकासद के लिए कमाल नहीं बनाया जा सकता। पाकिस्तान ऐसा कभी होने नहीं देगा। भारत को सुर्ख लकीर नहीं उबूर करने देंगे। मज़ीद कहा, पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए अहम है। माहौलियाती तब्दीली के बायस इकोसिस्टम भी मुतासर हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। 9 मई केस में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का बड़ा फैसला। जज ताहिर अब्बास सुपरा ने थाना रमना को जलाने और तोड़फोड़ करने का इल्जाम साबित होने पर पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ समेत 11 मुल्जिमान को 10 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने केस में दीगर 10 मुल्जिमान को भी सजा सुनाई। फैसले के वक्त अदालत में मौजूद 4 मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। 10 मई 2023 को इस्लामाबाद थाना रमना में मुकदमा दर्ज किया गया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने जस्टिस मुनीब अख्तर से हलफ दिया। सुप्रीम कोर्ट जजेस, अटॉर्नी जनरल, ऑफिस अफसरान और सीनियर वकला की तकरीब में शिरकत। जस्टिस मुनीब अख्तर 6 जून तक बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस फराइज सर अंजाम देंगे। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल का मुकदमा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। इख्तिलाफी नोट में कहा गया है कि एग्जेक्टिव और अदलिया 22 अलग अलग चीज़ें हैं। कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी आज़ाद गैर जानिबदाराना अदलिया का दर्स दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अदलिया को एग्जेक्टिव से अलग रखा। इस्लामी तालीमात को करारदाद मकासद का हिस्सा बनाया गया। जस्टिस जमाल ने मजीद लिखा, आइन में इन्हीं तालीमात के तहत अदलिया को आज़ाद रखा गया। अदलिया का इख्तियार किसी एग्जेक्टिव इदारे को नहीं दिया जा सकता। मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि IOMED के क़याम से मुतालिक कन्वेंशन में नुमाइंदगी बाइस फ़ख्र है। नायब वज़ीर आज़म की सालसी के लिए आलमी तंजीम की तजवीज़ पर चीन के विजन की तारीफ और चीन को तकरीब की मेज़बानी करने पर दिली मुबारकबाद पेश की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से हांगकॉन्ग के चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात, आलमी इदारा बराए सालसी के क़याम पर मुबारकबाद पेश की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने हांगकॉन्ग को आलमी राबते का मरकज़ करार दिया। हांगकॉन्ग की तरक्की में एक मुल्क दो निज़ाम की पॉलिसी की तारीफ। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी इत्तेफ़ाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वफ्द के साथ आज से अमेरिका के सरकारी दौरे का आगाज करेंगे। बिलावल भुट्टो के साथ जलील अब्बास जिलानी और हिना रब्बानी खर भी अमेरिका में हैं। 2 जून से अमरीकी हुकाम से बाज़ाब्ता मुलाकातें शुरू होंगी। अमरीकी हुकाम को पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और भारत की डिस इन्फॉर्मेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तानी वफ्द की न्यूयॉर्क में एंटोनियो गुतेरेस और सदर UN जनरल असम्बली से मुलाकात भी मुतवक्के। कौमों को मिसाइल्स और बॉम्ब तबाह नहीं करते, कौमों को फितना तबाह करता है। जो आपको ये कहे कि अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाओ, आपने कोई कदम अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठाना। चाहे जो भी आपको कोई कहे ये जला दो, यहाँ आग लगा दो,
ये इसको तोड़ दो, ये सड़क ब्लॉक कर दो, आपने ये नहीं करना, क्योंकि ये सड़कें भी आपकी हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो मोटरवेज बनाई हैं वो भी आपकी हैं, ये जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वो भी आपकी हैं। कोई भी कहे कि जला दो, तबाह कर दो, उसकी बात मत मानना। कौमों को बम नहीं फितने तबाह करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। लिया में मेडिकल कॉलेज बनाने का ऐलान। कहा जो नौजवान किसी की बातों में आए वो जेलों में पड़े हैं। बच्चों से ये सब कराने वालों के अपने बच्चे बाहर हैं। मजीद कहा नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। जब कौम बुनियानुम मरसूस बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। तमाम बच्चे पाकिस्तान के लिए बुनियानुम मरसूस बने। वफाकी दारुल हुकूमत में फ़लस्तीन के हक में रैली। इस्लामाबाद पुलिस ने सेनेटर मुश्ताक अहमद को गिरफ्तार कर लिया। सेनेटर मुश्ताक को फ़लस्तीन के हक में एहतजाज करने पर गिरफ्तार किया गया। भारत आलमी सतह पर ट्रंप की साजिशी की कोशिशों को झुटलाने लगा। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर ने हालिया बयानात में ट्रंप के सालसी किरदार को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा भारत ने पाकिस्तान के साथ ट्रंप की सालसी के जरिए किसी बातचीत पर कभी इत्तेफाक नहीं किया। ट्रंप की सालसी दरअसल सालसी है ही नहीं। अमरीकी सदर ने सिर्फ पैगामात और बातचीत का किरदार अदा किया, ये सालसी नहीं। शशि थरूर ने एतराफ़ किया कि हमने अमरीका को कोई फ़ोन कॉल्स तो ज़रूर की, मगर ये सालसी नहीं थी। ट्रंप में सदर के औसाफ नहीं है। दिफाई माहिरीन ने शशि थरूर के बयान को मुनाफिकत पर मबनी करार दे दिया। बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी का मोदी को मनाजरे का चैलेंज। कहा टेली प्रॉम्प्टर लाना है तो वो भी ले आएं। बेसाख्ता सवालों का बेसाख्ता जवाब देना चाहिए। आपको तो मीडिया मैनेजमेंट की आदत है, क्या बोलना है क्या नहीं। आपकी पार्टी टीवी चैनल्स को गाइडलाइंस देती है। आपने झूठ फैलाने के लिए डिजिटल मीडिया पर भी खूब पैसा लगाया। चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मोदी सरकार का माशी मॉडल बुरी तरह नाकाम। भारत ने जीडीपी में तो जापान को पीछे छोड़ने का दावा किया, लेकिन फीकस आमदनी में अभी शदीद पसमानदगी का शिकार। जापानी शहरी औसतन भारतीय शहरी से 11 गुना ज्यादा कमाते हैं। भारत की अक्सरियत गुर्बत, बेरोजगारी और बुनियादी सहूलियात की कमी से दो चार। पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया के 5 तैयारे मार गिराए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा स्वामी का एतराफ। मोदी से 5 तैयारे गिरने पर सवाल भी उठा दिया। कहा चाइना के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। मोदी के होते हुए तैयारे गिरने के मामले पर तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं। बीजेपी रहनुमा स्वामी ने उम्मीद जाहिर की कि मोदी तैयारे गिरने के मामले पर कौम को सच्चाई से आगाह करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के तहत निकाह 18 साल से कम उम्र फरीकीन का निकाह नहीं पढ़ाएगा। खिलाफ वर्जी पर 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। कम उम्र लड़की से शादी करने वाले को 3 साल कैद बामुशक्कत होगी। शादी पर मजबूर करने वाले को 7 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। शहरी रहमान का चाइल्ड मैरिज बिल पर दस्तखत करने पर सदर मुमलिकत को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान में कम उम्री की शादियों के खिलाफ अहम कानून साजी का संग मील तय पा गया। ख़वातीन के विरासती हिस्से की हुसूली लाजिम बनाई जाए। पंजाब असम्बली में बिल पेश। किसी खातून को शरीयत के मुताबिक विरासती जायदाद से महरूम नहीं किया जा सकता। विरासती हक के हुसूल के लिए ख़वातीन मुहतसिब को शिकायत दर्ज करवा सकेंगी। बिल के मुताबिक खातून के विरासती हक तल्फ करने वाले शख्स को 10 लाख जुर्माना और 3 साल कैद होगी। जुर्म दोहराने पर सजा 5 साल और जुर्माना 20 लाख होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आज फिर होंगे। तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ देने पर गौर होगा। नए माली साल के बजट अहदाफ और मुमकिन इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी सेक्रेटरी खजाना कहते हैं कि नई माली साल का बजट 10 जून को ही पेश किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास की तारीख में रद्दोबदल का ऐलान किया जा सकता है। हुकूमत ने पिछले साल के मुकाबले में 36.7% ज़ायद टैक्स हासिल किया। माली खसारा कम होकर 2.6% पर आ गया।
IT बरामदात की शानदार परफॉर्मेंस 21.1% बढ़ गई। वजारत खजाना ने मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। अफरात ज़र अप्रैल में कम होकर 0.3% पर आ गया। तालीम और सेहत के शोबों में कीमतें मजीद बढ़ती रहीं। दरामदात में मजीद 11.8% इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा के हेडक्वार्टर्स का दौरा। सेक्टर I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का संगी बुनियाद रख दिया गया। मेगा सेंटर की तकमील जून 2026 में मुतवक्के। पहले मरहले में 2017 या उससे पहले के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। कराची में आज भी सूरज के मिजाज गर्म, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। पारा 39 डिग्री को छू गया, शिद्दत 41 डिग्री महसूस की गई। तपती धूप और शदीद गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। लाहौर में पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा। तुरबत और दादू में पारा 47 डिग्री को छू गया। हैदराबाद 45, सक्खर, मुल्तान 44, फैसलाबाद और सरगोदा में दर्जे हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को बिला जरूरत घरों से ना निकलने का मशवरा। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और खानदान उजाड़ दिया। बहरिया टाउन के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को रोक डाला। खौफनाक हादसे में बीवी और साली जाँ बहक, शौहर और 2 बच्चे शदीद जख्मी। जाँ बहक खवातीन की शनाख्त 25 साल रहमत और 20 साल तबस्सुम के नाम से हुई। 33 साल शहबाज, 6 साल शीबा और 10 माह की बच्ची शीज़ा जख्मी। ट्रॉलर का ड्राइवर फरार हो गया। कराची के इलाके बाग कोरंगी में घर में फायरिंग का वाकया। बेटे ने जायदाद के तनाज़े पर वालिद, वालिदा, मामू और भाई को जख्मी कर दिया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। असलहा बरामद। उथल कौमी शाहरा कोस्ट गार्ड चेक पोस्ट के करीब कार और ट्रक में तसादुम। खौफनाक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक। कोयटा के एडिशनल SHO अली रजा भी शामिल। मय्यतें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। चिश्तिया में वाटर सप्लाई कनेक्शन से पानी चोरी के तनाज़े पर फायरिंग। 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन बाप बेटे हैं। एक शख्स जख्मी भी हुआ। रेस्क्यू टीम ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जमीन का तनाज़ा। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में मुलजिम ने भांजे को कत्ल कर दिया। भतीजा जख्मी। आरिफ वाला में घरेलू रंजिश पर भाई ने बहन की जान ले ली। मुलजिम फरार। शकरगढ़ में नन का रिश्ता न करवाने पर ससुरालियों ने बहू को कत्ल कर दिया। मकतूला आमना की 1 बरस कबल शादी हुई थी। रिश्ते से इनकार क्यों किया? भूरे वाला के इलाके गग्गू मंडी में नौजवान ने लड़की को कत्ल कर दिया। मुलजिम मकतूला से शादी करना चाहता था। लड़की के घर वालों ने लड़की की मंगनी कहीं और कर दी थी। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। ट्रंप इंतजामिया को एक बार फिर अदालती झटका। हार्वर्ड ने अमरीकी इंतजामिया की जानिब से गैर मुल्की तलबा पर पाबंदी के हवाले से जंग जीत ली। वफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया की हार्वर्ड को गैर मुल्की तलबा पर पाबंदी को रोकते हुए कहा कि ट्रंप इंतजामिया के फैसले के खिलाफ आर्जी हुक्म जारी करेंगे। हज कवानीन और जवाबित की खिलाफ वर्जी पर 6 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद सयाती वीजे पर हज अदा करने की कोशिश कर रहे थे। मक्का मुकरमा के दाखिली रास्तों पर पकड़े गए। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का मिशन। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनकें उरूज पर। हर किसी को मनपसंद खूबसूरत और मोटे तगड़े जानवरों की तलाश। व्यापारियों को तगड़े ग्राहकों का इंतजार। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में बबलू के चर्चे। आंखें हैं बड़ी बड़ी और जिसामत भी है खूब। मालिक ने बबलू को दूध, दालें और गंदम खिलाकर पाला है। नाजों से पलने वाले जानवर बादशाह की धूम। 3 T20 मैचेस की सीरीज का दूसरा मार्का। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आज मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच रात 8 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान के अरशद नदीम और यासिर सुल्तान ने एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने पहली ही बारी में 86.4 मीटर की थ्रो के साथ फाइनल में जगह बनाई। यासिर सुल्तान ने 76.07 मीटर की थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप का फाइनल कल खेला जाएगा।